नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएन शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर आ रही है MPATGS की तरफ से, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की तरफ से। आप जानते होंगे कि भारत ने स्पाइक डील $500 मिलियन की जो थी उसको कैंसिल कर दिया। अब में से बहुत से लोगों ने प्रश्न किया था कि ऐसा क्यों किया भारत ने। उसका जवाब अब मैं आपको देता हूं। जो खबर निकल कर आई है उसमें यह पता चला है कि DRDO खुद का एक MPATGS डेवलप कर रही है, जो कि 2018 के अंत तक डेवलप हो सकता है, उसका ट्रायल भी हो सकता है। DRDO ने भारत सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री को कन्विंस कर लिया था कि वह खुद का MPATGS डेवलप कर रहे हैं और 2018 तक उसको लॉन्च भी कर सकते हैं, मतलब उसका ट्रायल भी कर सकते हैं। इसलिए आप बाहर से कोई भी इस प्रकार के मिसाइल्स या उनके लॉन्चर मत खरीदिए, क्योंकि हम खुद ही बना रहे हैं। भारत लगभग 10 सालों से इस तरह के मिसाइल और लॉन्चर खरीदने का प्लान बना रहा है, पर हर बार किसी न किसी कारण से उनका टेंडर कैंसिल कर देता है। 2015 से DRDO ने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। वैम टेक्नोलॉजी DRDO के साथ मिलकर काम कर रही है और एक प्रोटोटाइप भी उन्होंने बना लिया है, लॉन्चर उन्होंने बना लिया है। बस अब इंतजार है तो उसका केवल और केवल ट्रायल होने का और उसके सक्सेसफुल हो जाने का। इस प्रकार के मिसाइल्स का इस्तेमाल उन आर्मर्ड व्हीकल को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है जो लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर होती हैं। अभी भारत सेकेंड जनरेशन सोवियत और फ्रांस में निर्मित मिलान और कॉन्कोर्स मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है, लॉन्चर्स का इस्तेमाल करता है, पर अब उसको थर्ड जनरेशन के इस प्रकार के मिसाइल और लॉन्चर की आवश्यकता है जो कि मैन पोर्टेबल हो। स्पाइक खरीदना चाहता था, उसको कैंसिल कर दिया और भारत खुद का आप डेवलप कर रहा है। कुछ स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर निकलकर सामने आई है। वो लगभग 14 किलो का होने वाला है। उसमें अगर फुल्ली उसको लोडेड कर दिया जाए और उसके ट्राइपॉड के साथ वो लगभग 20 किलो का हो जाएगा। जबकि आप जेवलिन की बात करें, अमेरिकन जेवलिन जो है वो लगभग 22 किलोग्राम का होता है, तो उससे हल्का होने की उम्मीद है। DRDO की ऐसी उम्मीद है। अपनी अगली खबर की बात की जाए तो वो GSLV Mark 3 की तरफ से आ रही है। आपको पता होगा कि इसरो ने एक बार इसका लॉन्च किया था GSLV Mark 3 का, जो कि एक डेवलपमेंट फेज में है लॉन्च व्हीकल, और पहला इसका डेवलपमेंट ट्रायल हुआ था उस समय जब इसका पहला लॉन्च किया गया था। और अब इसके आगे कई और लॉन्च होने वाले हैं 6 महीने बाद, यानी कि जून 2018 या जुलाई 2018 में GSLV MK3 का एक डेवलपमेंट लॉन्च फिर से होगा। इसके अलावा 1-2 लॉन्च और किए जाएंगे और तब इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इंटरनेशनली एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तरह से। आपको पता होगा कि यह लोअर अर्थ ऑर्बिट में 6 टन की सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ये लगभग 4 टन की सैटेलाइट को स्टैब्लिश कर सकता है। तो GSLV Mark 3 अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, डेवलपमेंट ट्रायल उसके और होने वाले हैं और भी उसके लॉन्च आपको देखने को मिल सकते हैं भविष्य में। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2 प्रोक्योरमेंट को एक हरी झंडी दे दी है। इसमें सबसे पहला प्रोक्योरमेंट है ट्रेनिंग सोल्यूशन P8I विमान का, जो कि बोइंग बनाती है, जो कि 2013 में सबसे पहले भारत में आया था, पहली उड़ान लिया था और आज तक हमारे पास 8 P8I आ चुके हैं जो कि नेवी इस्तेमाल करती है और नेवी इसको सर्विलांस विमान की तरह इस्तेमाल करती है, दूर दूर तक से निगरानी रखने के लिए इस्तेमाल करती है। तो इसके ट्रेनिंग सोल्यूशन के लिए बोइंग से बात हो गई है और 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिया है, पूरा मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा और वह सिखाएंगे भी, सिमुलेट करेंगे किस तरह से P8I का इस्तेमाल करना है और किस प्रकार से इसको अपने अलग अलग मिशनों में इस्तेमाल करना है। लगभग 1950 करोड़ रुपए में यह पूरी डील हुई है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक और प्रोक्योरमेंट को हरी झंडी दी है, जो कि है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से खरीदेगी। इसकी कीमत की बात की जाए तो 470 करोड़ रुपए में यह सिस्टम BEL डिफेंस मिनिस्ट्री को बेचेगा। P8I की बात की जाए तो INS रजाली में इन सबको एकोमोडेट किया जाता है। 2016 में 4 और इस प्रकार के विमान का कॉन्ट्रैक्ट बोइंग को दे दिया गया था, जो कि 2020 तक पूरा कंप्लीट होने की संभावना है। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। पिछले साल जुलाई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पे गए थे तो उनको डीसैलिनाइजेशन और प्यूरिफिकेशन यूनिट इजरायली प्रधानमंत्री ने दिखाई थी, जिसका नाम था गेल मोबाइल, GAL मोबाइल। और इस प्लांट की खासियत यह है कि यह एक दिन में लगभग 80,000 लीटर सी वाटर को नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर में चेंज कर सकता है और 20,000 लीटर मडी वाटर या गंदे पानी को प्योरीफाई कर सकता है, पीने योग्य बना सकता है एक दिन में। तो
इस प्रकार की जो ये यूनिट थी वो एक जीप में इंस्टॉल थी और यही जीप अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू जब अपनी 14 जनवरी को भारत यात्रा में आएंगे तब वो प्रधानमंत्री को गिफ्ट देने वाले हैं। इस प्रकार की यूनिट का ओल्गा बीच पे प्रदर्शन किया गया था और प्रधानमंत्री को यह काफी पसंद आई थी। तो अब इजरायली प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को यह गिफ्ट के तौर पे देना चाहते हैं। इसकी कीमत लगभग $1,11,000 है। जब हमारे प्रधानमंत्री ने इस जीप को देखा था तो उन्होंने ट्विटर पे एक फोटो भी अपलोड की थी और थैंक यू कहा था बेंजामिन नेतन्याहू को और इस टेक्नोलॉजी के लिए जिसको इस्तेमाल करके बहुत से ऐसे लोगों को पानी की सुविधा प्राप्त हो सकती है, पीने योग्य पानी प्राप्त हो सकता है जो कि कोस्टल एरिया में रहते हैं और उनको पानी बहुत मुश्किल से मिल पाता है, या कभी जब बाढ़ आ जाए तो पानी हर तरफ पानी होता है पर वो सब गंदा पानी होता है, इसको साफ करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कुछ इस प्रकार का प्लांट है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए क्योंकि बहुत जबरदस्त वीडियो आगे आने वाली है इनमें, जिससे आपका डिफेंस ज्ञान और स्पेस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। नमस्कार, थैंक यू।